आयान गलती से मंगल ग्रह पर गिर गया और एक पुल के किनारे गिरा। उसने खुशी खुशी पानी पिया और फिर पानी की झील को खाली करके उसे भरने की तैयारी। तभी उसने देखा कि पानी अजीब पौधों से भरा हुआ था और उसका साथी छोटा बंदर उन पौधों को खा रहा था। आयान ने भी उसका अनुसरण किया और पौधे के बाहरी आवरण को छीलकर अंदर का फल निकाला। फल सॉसेज की तरह दिखा और स्वादिष्ट। भोजन के सतत विकास के लिए आयान ने पोखर में पौधे उगाए और सुबह शाम उन्हें पानी दी। उसने फल के गूदे को पकाया जो एक अंधेरे पकवान की तरह दिखता था और उसे खा लिया। ये बहुत ही अजीब और आयान सीधे दंग रहे। जब वह कोमा से उठा तो उसने एक आकृति को चुपचाप तोड़ते हुए देखा और उसने जल्दी से उसे डाल दिया। स्लेट खोली गई और यह एक अंतरिक्ष यान निकला। उसी यान में एक आदमी उससे उत्साह से बात करने लगा, लेकिन आयान ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। तभी उसे याद आया कि अंधेरे व्यंजनों ने उसकी वाणी को बदल दिया। दिन के दौरान वह एक गैस टैंक और छोटे बंदर के साथ मंगल ग्रह की सभ्यता की तलाश में निकला और गलती से एक मानव हाथी हड्डी मिली जिसकी कलाई पर एक अजीब कलाई। क्या मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता मौजूद है? रात में आयान की अंतरिक्ष यान की मशीन ने एक आवाज सुनी। उसने दूरी में एक उड़ने वाली तितली को देखा और तुरंत उपकरण ले आया। वह एक सदस्य से पूछना चाहता था, लेकिन उड़ने वाली तितली ने अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। आयान ने खुद को ढाल की तरह छिपा लिया और चुपचाप एक स्पष्ट तस्वीर में उसके पीछे पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी जो एक काले मार्टियन। पृथ्वी स्तंभ अंतरिक्ष यान पर हमला हुआ और आयान ने लोगों को बचाने की कोशिश की। उसने देखा कि पृथ्वी स्तंभ की कलाई उसकी त्वचा और ड्रमर के समान। वह जल्दी से पृथ्वी स्तंभ के साथ भाग गया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते थे। आयान ने उससे लंबी बातचीत की और अंत में रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। पता चला कि मंगल ग्रह का पृथ्वी स्तंभ एलियंस द्वारा गुलाम बनाया गया और कलाई की अंगूठी उन्हें नियंत्रित करती। आयान ने जल्दी से अंतरिक्ष यान की जांच की और बमबारी के बाद दूर उड़ गया। पृथ्वी स्तंभ का संकट अस्थायी रूप से टल गया, लेकिन आयान ने पृथ्वी स्तंभ को अवरुद्ध कर दिया। तभी पृथ्वी स्तंभ ने उससे कुछ मांगा, लेकिन आयान उसे समझ नहीं पाया। वह बहुत थक गया और एक बैग पहन सका। घर के सभी कामों में आलसी आयान स्थानापन्न वर्ग का जीवन जीता। दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे शांत हो गया। एक दिन पृथ्वी स्तंभ ने आयान को एक जगह ले जाना चाहा जहाँ पता चला कि प्रेम में लोग सभी एलियंस द्वारा मारे गए। पृथ्वी स्तंभ बहुत दुखी था और आयान उसे सांत्वना दे रहा था। तभी एक छोटा लाल ग्रह तेजी से आया और उनके सिर के ऊपर विस्फोट हुआ। आयान ने जल्दी से पृथ्वी स्तंभ को छिपने का इशारा किया। विस्फोट ने बड़ी मात्रा में काली राख बन गई। पृथ्वी स्तंभ ने आयान को बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और काली राख के रुकने का इंतजार किया। बाद में आयान ने पृथ्वी स्तंभ को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाए। सिग्नल मैन जल्द ही खत्म हो गया और उसने पाया कि उसे सूर्यास्त की आवश्यकता नहीं। इस बार दोनों के बीच का रिश्ता गहरा हो गया। आयान अब चाचा नहीं था बल्कि उसके साथ काम करता था, लेकिन पृथ्वी स्तंभ की दास अंगूठी हमेशा एक छिपा हुआ खतरा। आयान ने उसे पीसने के लिए प्ले वायर का उपयोग करने का इरादा किया। एक बार फिर अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ और हमला करने लगा। दोनों तुरंत छिप गए और भागने लगे। वे एक पहाड़ पर चढ़ गए और अंतरिक्ष यान उनका पता नहीं लगा सका। वे दोनों एक गुफा में छिप गए और पृथ्वी स्तंभ को निकाल लिया ताकि आयान सामान्य रूप से रहे। आयान ने कंगन को पीसना जारी रखा और अंततः एक अंतरिक्ष यान को तोड़ दिया। वे दोनों रास्ता खोजते रहे, लेकिन दूर नहीं जा सके। उन्हें एक ज्वालामुखी विस्फोट का सामना करना पड़ा और उनका पानी खत्म हो गया। उन्हें पानी की तलाश में सतह पर जाना पड़ा, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं ढूंढ पाए। आयान की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और पृथ्वी स्तंभ ने उसे बचाने की कोशिश की। आयान ने अंततः कुछ गलत पाया और पृथ्वी स्तंभ को खेलने के लिए निकाला। उनकी किस्मत अच्छी थी और उन्हें पानी मिल गया, लेकिन तभी उन्हें तीव्र ठंड का सामना करना पड़ा। दोनों ने खून से एक गुफा बनाई, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तापमान बढ़ने लगा। आयान ने अंतरिक्ष यान की खोज के लिए उपकरण निकाला और अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से संपर्क किया। बाद में आयान पृथ्वी स्तंभ को पृथ्वी पर ले जाने में सक्षम था।